मोनस के हम यहाँ पे किस्से में बयान करते हैं, हकीकी मोनस और गैर हकीकी मोनस। हकीकी मोनस, जब आप मोनस को समझेंगे तो मुज़क्कर खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मोनस जो है इसमें हकीकी मोनस से मुराद ये है, जिस तरह के आप देखते हैं कि इब्ना, इब्ना का मतलब होता है बेटी, और बेटी के मुकाबले में मुज़क्कर भी है, बेटा भी है। फिर अब होता है बाप, ठीक है, या होती है माँ, और माँ के मुकाबले में बाप भी है, यानी कि इससे ये मुराद है कि जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद हो। हकीकी मोनस से मुराद है कि जिसके मुकाबले में कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद हो, उसको हकीकी मोनस कहते हैं। हकीकी मोनस के मुकाबले में कोई ना कोई मुज़क्कर मौजूद हो, हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसमें हम मुज़क्कर को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, और गैर हकीकी मोनस जो हकीकी तौर पर मोनस नहीं है, जो हकीकी तौर पर मोनस नहीं है। गैर हकीकी मोनस की फिर आगे दो अलामतें हैं, अलामती मोनस और समाई मोनस। अलामती मोनस गोलता, अगर हरफ के आखिर में गोलता आ जाए, लेकिन ये है कि आप देखें, अगर आपको एक लफ्ज़ ये देखें इब्ना लफ्ज़ है, इब्ना, तो आप इसके गोलता आने पर आप समझ जाएंगे कि ये अलामती मोनस है। लेकिन अगर आपको इसके मीनिंग का नहीं पता, इब्ना के मतलब का ही नहीं पता, तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। ठीक है, गलती ये होनी है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप गोलता ही को देखें। ठीक है, जिस तरह देखें, यानी कि यहाँ पे सिर्फ गोलता को ही नहीं देखना होता, उसके मीनिंग को भी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसका मीनिंग भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जिस तरह लफ्ज़ देखें, उख्त लफ्ज़ है, उख्त, सॉरी लफ्ज़ है उख्त, लफ्ज़ है खे ते, उख्त लफ्ज़ है, ये मेरी पेश है यहाँ पे, सॉरी, उख्त लफ्ज़ है। अगर आप कहें कि ये, मैं आपको बोलूँ कि आप इसे पहचानें, आप ये कहेंगे कि ये मुज़क्कर है, यानी कि समझे कि आपको इसके मतलब का नहीं पता, आप इसे मुज़क्कर बोल देंगे, क्योंकि आप देख नहीं है कि यहाँ इलामती मोनस नहीं है, आपको गोलता नज़र नहीं आ रही, इसलिए आपको इसके मीनिंग का पता होना चाहिए। उख्त मतलब होता है बहन। ठीक है, बाज़ लोग जब देखते हैं लफ्ज़ तो वो उख्त का मतलब बाई कर देते हैं, तो इसलिए उनसे ये गलती हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि गोलता नज़र नहीं आ रही, इसलिए शायद ये अब मुज़क्कर है। लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले उसके मीनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। इसलिए अरबी को सीखने के लिए हमें उनके मीनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, हमारे पास अरबिक ग्रामर के बारे में मालूमात भी होनी चाहिए। ठीक है, उख्त का मतलब होता है बहन, और ये हकीकी मोनस में आ जाएगा। ये किस में आएगा? हकीकी मोनस में, गैर हकीकी में नहीं आएगा, क्योंकि इसके मुकाबले में मुज़क्कर भी है। ठीक है, और इसलिए हमें गोलता ये लामती मोनस है। उसके बाद अलिफ तानीस, अलिफ तानीस के बारे में हम आपको बाद में डिटेल से समझाएंगे, पहले हम आपको इस बारे में समझाएंगे, और जब हम इस टॉपिक में आएंगे ना, ये बाद में हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, और समाई मोनस, अगर आप समाई मोनस को जान लेंगी तो फिर आपको मुज़क्कर जानने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये आपने बात याद रखनी है। समाई मोनस को जानने के लिए जब आप समाई मोनस को जब आप पहचान लेंगी तो आपको मुज़क्कर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। समाई मोनस में सबसे पहले आग के नाम जो हैं, ये आपने यानी आपने बड़ों से सुना हुआ है, आग के नाम जो हैं, बड़ों से मुराद ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि मेरी ज़ुबान, या कहते हैं कि आप सीढ़ी कहते हैं लफ्ज़, गाड़ी लफ्ज़ कहते हैं, आप कोई भी इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं, गाड़ी, आप उसके लिए गाड़ा लफ्ज़ तो ना बोलते हैं। गाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने ये बड़ों से सुना हुआ है कि इसको गाड़ी ही बोलना है। और
सीढ़ी लफ्ज़ को आपने कभी सीढ़ा नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपने कभी ये सुना ही नहीं है, इसलिए ये समाई मोनस में आते हैं। और समाई मोनस में आपको जिन बातों का जानना ज़रूरी है वो 6 बातें हैं, और ज़रा जल्दी से प्लीज़ सुनिएगा। पहले में आग के नाम हैं, कोई भी आग का नाम है, देखें गर्म आग होती है, और यानी कि आग के जितने भी नाम होंगे वो इसमें आएंगे समाई मोनस में। और नंबर 2 पे है शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम जो हैं ये भी समाई मोनस में आते हैं। नंबर 3 जुफ्त अज़ा के नाम। जुफ्त अज़ा के नाम। जुफ्त अज़ा मतलब हाथ, आँखें, ठीक है, टांगें, ये जुफ्त अज़ा है ना, ये किस में आएंगे? समाई मोनस में। जैसे ही आप सुनेंगे कोई आपसे पूछता है कि आँख जो है ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये समाई मोनस है, ठीक है। नंबर 4 पे शराब के नाम। नंबर 5 हवाओं के नाम, आंधी तूफान वगैरह, ठीक है। हवाओं के नाम जितने भी होंगे वो भी क्या होंगे? समाई मोनस में होंगे। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये मोनस है, आप अरेबिक में जान पाएंगे कि ये मोनस है। नंबर 6 पे कुछ वर्ड हैं जो आपने याद रखने हैं, ये वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे लफ्ज़ समा आएगा, आप जान जाएंगी कि ये मोनस वर्ड है अगर अरबी ग्रामर में आए तो। अब ये देखिए अर्ज़ जो है ये भी मोनस है। शम्स यानी कि सूरज, ये भी मोनस। नफ्स, ये 6 वर्ड हैं सिर्फ। हरब, जंग, ठीक है, नफ्स जान। दार गार, गार को बेत भी कहते हैं, और दार गार, ये हैं सारे समाई मोनस। अगर आपसे कोई पूछे कि हर्ब जो है ये क्या है, तो आप उसे जल्दी से बता सकते हैं कि ये मोनस है, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कुछ वर्ड, आप वो मुझे बता सकेंगे। अगर अब मैं आप यहाँ से पूछूं आपसे कलम मुज़क्कर है या मोनस, तो आप क्या देखेंगे? समाई मोनस में देखेंगे। फिर आप बता पाएंगे जल्दी से कि समाई मोनस में देखें आग के नाम में नहीं है, शहरों मुल्कों के नाम नहीं है, जुफ्त अज़ा के नाम में नहीं है, शराब के नाम में नहीं है, हवाओं के नाम में नहीं है, इन 6 नाम में कलम नहीं है। फिर उसमें के अलावा जो मैंने आपको मुज़क्कर हकीकी और गैर हकीकी में बताया है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि इनमें कहीं भी ये फिट नहीं हो रहा कलम, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? कलम जो है वो मुज़क्कर है। अब आप जल्दी से जान जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए जी कुर्सी जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, आप इन 6 में जल्दी से देखेंगे, इन 6 में ये फिट नहीं हो रहा, आप जल्दी बता देंगे ये मुज़क्कर है कुर्सी, ठीक है। फिर आप मुझे लिसान के बारे में बताएंगे, लिसान ज़ुबान। अब आप देखेंगे इनमें जल्दी से देखेंगे, इनमें कहीं भी ये फिट नहीं हो रहा, लिसान जो है इनमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा। यहाँ पे चांसेस थे जुफ्त अज़ा में, लेकिन क्या हुआ? जुफ्त अज़ा है वो। लिसान जो है एक ही है, ज़ुबान हमारी एक है, लिसान होता है ज़ुबान, इसलिए आप बता देंगे ये मुज़क्कर है, जल्दी से आप जान जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा किताब, किताब मुज़क्कर है या मुअन्नस है, आप जल्दी से जान पाएंगे जब आप समाई मुअन्नस में देखेंगे कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, ठीक है, आप जल्दी से जान जाएंगे कि ये मुज़क्कर है। इसी तरह आप मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपको फिर अदद के बारे में बताएंगे, फिर आपको वसत के बारे में, फिर इराब के बारे में इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।